जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याष्टकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचल मनोवं गतिं पत्ये वोक्षामि समय पाहुर मीणमुषुत केवली गणितम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु जी। सातवें अधिकार के आधार से निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि की स्वच्छंद प्रवृत्ति का निषेध, उसकी चर्चा अपन विगत कुछ दिवस से कर रहे हैं। निश्चयवासी ने शुभास्त्रव को हेय आगम में पढ़ा और आचार्य महाराज की अपेक्षा को न समझकर उसको क्या कर दिया, सर्वथा उड़ा दिया। सर्वथा उड़ा दिया मतलब क्या, जब उपयोग अपने में एकाग्र न रह पाए उस परिस्थिति में भी निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि क्या मानता है कि मेरे को शुभाश्रव या शुभ रूप नहीं परिणमना। क्या मानता है साहब? किस परिस्थिति में, किस परिस्थिति में बाबू जी? जब उपयोग अपने में यानी शुभोपयोग या शुद्धोपयोग न है, उस परिस्थिति में भी उसने क्या माना है कि मुझे क्या पुण्य रूप न परिणमना है। ठीक है, और यही बात उसके चित्त में दृढ़ता से बैठी हुई है। जब टोडरमल्ली साहब ने नाना एंगल से उसकी उस स्वच्छंदता का निषेध किया और समझाया, क्या समझाया कि जब शुद्धोपयोग न हो उस परिस्थिति में शुभोपयोग रूप प्रवर्तना योग्य है। क्या समझाया टोडरमल्ली साहब ने? जब शुद्धोपयोग रूप न रह सके उस परिस्थिति में तेरे को शुभोपयोग रूप प्रवर्तना योग्य है। और क्यों योग्य है उसके भी उन्होंने नाना प्रकार से तर्क, कर्णान्योग, निमित्त नैमित्तिक संबंध अनेक प्रकार से उसको समझाया है। उसके पश्चात भी उसके चित्त में एक बात बैठी हुई थी। क्या बैठी हुई थी कि हमको तो पुण्य भाव रूप तो नहीं परिणमना, क्योंकि ये तो आश्रव और बंध है। ठीक है, तब उसने एक प्रश्न टोडरमल्ली साहब के सामने खड़ा किया है ना, या कहो टोडरमल्ली साहब ने किसी जीव के चित्त में इस प्रकार की बात हो उसका निराकरण करने के लिए शिष्य के मुख में प्रश्न रख दिया। दोनों बातें है, किसी भी अपेक्षा से समझो आप। क्या प्रश्न क्या रखा, कौन बताएगा प्रश्न? बोलो प्रश्न क्या रखा? आज तो तीसरा दिन है इस प्रश्न पे।
क्या प्रश्न रखा गजाव साहब? आप लोग घर जाके मेहनत कम करते हो। वो क्या कह रहा है? अशुभ में प्रवर्तना, अशुभ में प्रवर्तना तो मेरी मजबूरी है। क्या कह रहा है वो? अशुभ में प्रवर्तना वो तो मेरी मजबूरी है। तो क्या मजबूरी है? कि बोले कामादिक और क्षुदादिक के कारण तो अशुभ में प्रवर्तना है। वो तो मैं बीमारी का इलाज कर रहा हूं। क्या कह रहा है वो तो मैं बीमारी का इलाज कर रहा हूं। कौन सी बीमारी? कि ये क्षुधा, उसकी पीड़ा है, वो मुझसे सही नहीं जा रही है, तो मैं नाना प्रकार के व्यंजन बना के भोजन कर रहा हूं। क्या क्या कहता है वो? 5 इंद्री की पीड़ा मुझसे सही नहीं जा रही है, तो मैं 5 इंद्री के विषयों में प्रवर्त रहा हूं। काहे के लिए प्रवर्त रहा हूं? कि वो पीड़ा का इलाज कर रहा हूं, अपनी इच्छा से नहीं जा रहा हूं। उसने ऐसा कहा। अभी मत समझ जा, इच्छा से जा रहा नहीं जाता वो विषय नहीं है। उसने जो बात खड़ी करी है ना, वो बात उसने ये खड़ी की। क्या? कि कामादिक और क्षुदादिक मिटाने के लिए अशुभ में प्रवृत्ति तो होती ही है, लेकिन भगवान की पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, दान देना है ना, सत्संगति करनी, ये तो उसमें तो इच्छा के साथ जाता है। कोई हमको पीड़ा थोड़ी है। क्या कह जाओ साहब? आप इस सभा में नहीं आओ तो आपको कोई पीड़ा है? फिर सत्संगति काहे के लिए करते हो आप? साहब संगति से क्या होता है? निमित्त से तो कुछ काम होता ही नहीं है। एक तरफ तो बोलते हैं रहे सदा सत्संग उन्हीं का है। मेरी भावना में तो आप ऐसा बोलते हो कि रहे सदा सत्संग उन्हीं का। मैं तो ज्ञानी धर्मात्माओं के संगति में ही रहना चाहता हूं, और दूसरी तरफ बोलते हो कि निमित्त से काम नहीं होता। ये क्या चक्कर है? क्या चक्कर है गजाव साहब? बोलो। अरे भैया, तू सत्संगति में रहेगा तभी तेरे समझ में आएगा कि निमित्त से काम नहीं होता। क्या बात समझ रहा है? क्या गजाव साहब? तू पंच परमेश्वरी के समीप आएगा तभी तेरे को पता चलेगा कि तेरा परमात्मा अंदर विराजता है। बाकी कौन समझाए तेरे को? पंच परमेश्वरी भगवान बताएंगे कि तू परिपूर्ण भगवान है, अभी है, हाजा हजूर है। क्या? कौन बताएंगे? हाँ बाबूजी, कौन बताएंगे? हाँ, तू जब उनके समीप आएगा तो, और तूने उनके समीप आने को ही उड़ा दिया। अच्छा चलो उड़ा दिया, तो टोडरमल साहब ने क्या उड़ा दिया? यदि तू शुद्ध में जाकर उड़ाता तो हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तू अशुभ में जाकर तू उड़ा रहा है, ये हमारे लिए जचना। क्या कहा? क्या कह रहा है टोडरमल साहब? क्या कह रहे हैं? यदि तू उपयोग, यदि शुद्ध उपयोग रहता और पूजा छूटती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तू 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवर्त रहा है और पूजा दयादान के परिणाम को क्या है उड़ा रहा है, ये हमारे नहीं जचता। तब उसने क्या कहा कि मैं 5 इंद्रिय के विषयों में तो प्रवर्त रहा हूं, बीमारी है मेरे, उसका इलाज कर रहा हूं, और पूजा में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि पूजा करने तो इच्छा से जाना पड़ता है, और ज्ञानी भी इच्छा का निरोध करते हैं क्योंकि इच्छा तो कसाय है। बोलो क्या है गजाव साहब? इच्छा तो क्या है? कसा है। और भगवान की पूजा तो इच्छा से करनी पड़ती है। कोई दुख है? कोई दुख थोड़ी है। बोलो है? अरे हाजी या नाजी है? अरे देखो बाबूजी, मैंने वो पक्ष तो छुआ ही नहीं है कि काम बाण में जो है, काम बाण को विध्वंस करने के लिए, अष्ट कर्म को दहनाई करने के लिए, संसार ताप को मिटाने के लिए हम भगवान के पास आए। अभी निश्चयवासी ने तो ये मान लिया कि पूजा तो क्या है, आश्रम बंद है। ठीक है, तो वो तो बात सब छोड़ दो आप। अभी बात किसकी चल रही है? निश्चयवासी की। वो ये चाह रहा है क्या कि सुख में प्रवर्तना ही नहीं। अब टोडरमल साहब ने उसको ये समझाया, क्या समझाया कि तू जब तक शुद्धोपयोग में नहीं रह पा रहा है तो तेरे को सुख में प्रवर्तना योग्य है।
अब वो उसकी बात की काट निकाल रहा है कि साहब अशुभ में तो मैं किसके कारण गया, कामादिक और क्षुधादिक के कारण, उनकी पीड़ा सही नहीं जा रही थी, और शुभ में तो इच्छा से जाऊंगा, और ज्ञानी की इच्छा होती नहीं है, इसलिए मेरे को शुभ में नहीं जाना, मेरे को तो अशुभ में ही रहना। वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है वो? बोलो भाई, क्या कह रहा है गजानन साहब? प्रश्न समझ में आया आपको? बहुत टर्निंग है। अब उसका उत्तर लेने के लिए तोडरमल साहब ने यहां पर उत्तर का सिलेक्शन भी इस प्रकार से किया कि उन्होंने शुद्ध की बात नहीं की, उन्होंने शुभ से बात प्रारंभ करी। क्या बात करी गजानन साहब? क्योंकि अभी शुद्ध का तो विषय ही नहीं है, यहां शुभ और अशुभ में कहां प्रवर्तन है उसकी बात चल रही है, क्योंकि उसने शुभ भाव को उड़ा दिया। अब तोडरमल साहब इस पूरे पेज में शुभ भाव प्रवर्तना तेरे लिए योग्य है, ये सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि शुद्ध तो है ही नहीं। अब इस उत्तर में भी उन्होंने शुभ से बात प्रारंभ करी। क्या बात प्रारंभ करी? कि जब तेरे शुभ में प्रवृत्ति लगती है, क्या बात प्रारंभ करी उन्होंने? जब तेरे शुभ में उपयोग लगता है तो क्या होता है कि जब तेरे शुभ में उपयोग लगता है तो तेरे को वैराग्य, उसके निमित्त से वैराग्य की वृद्धि होती है, और वैराग्य की वृद्धि होगी तो तेरे को कामादिक की और क्षुधादिक की पीड़ा हीन होगी, और जो तू कामादिक क्षुधादिक के पीड़ा के लिए अशुभ में प्रवर्त रहा है तो तेरे को वहां पर अशुभ में कम जाना पड़ेगा। ये समझा रहे हैं। सबसे पहली पंक्ति में क्या समझाया? बात कहां से प्रारंभ करी? शुभ से प्रारंभ करी है। कहां से प्रारंभ करी? क्योंकि शुद्ध की तो बात ही नहीं करना है, वो तो है ही नहीं है बात। अभी तो उसको ये समझाना है कि तू जो शुद्ध अशुद्ध में खड़ा है ये तेरा योग्य प्रवर्तन नहीं है, और तूने क्यों अशुद्ध में खड़ा है? तू कह रहा है कि आचार्य महाराज ने कहा है कि शुभ तो है, पुण्य तो आश्रमबंध है, हमको तो वहां नहीं जाना, और वहां जाएंगे तो इच्छा पूर्वक जाना पड़ेगा, और ज्ञानी तो इच्छा का अभाव करते हैं, इसलिए मेरे को उसमें प्रवर्तना नहीं, शुभ में जाने का उद्यम करना नहीं, अशुभ तो अपने आप होता है, इसलिए मेरे को तो अशुभ में रहने दो। क्या कह रहा है वो? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि। क्या जाता? ऐसे मिल जाएंगे आपको, घबराना नहीं। आपको आगम का आधार देंगे। क्या? किसका आधार देंगे? आगम का। कुंदकुंद आचार्य की बात कहेंगे। देखो ना, कुंदकुंद आचार्य ने कहा है शुभाश्रम है? कहां है? किस भूमिका के लिए है? कब की बात है? उसका तो विचार नहीं है। श्रद्धा के स्तर पर 100% है और भूमिका निचली है, तो क्या करना? जब शुद्ध उपयोग नहीं रहे तो शुभ में जाना पड़ेगा आपको, उसके लिए उद्यम करना पड़ेगा, है ऐसा? कितनी बात समझ में आ गई आपको? पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया जो कल अपन ने विचार की थी। बात कहां से उठाई तोडरमल साहब ने? शुभ प्रवृत्ति में जब तेरा उपयोग लगेगा तो उसके लाभ बताए। क्या लाभ बता रहे हैं? लाभ भी क्या बताए? जो जिधर से उसने बात बताई उधर की लाभ बताई कि तेरे को कामादिक और क्षुधादिक की पीड़ा कम होगी। क्या बात बताई तोडरमल साहब ने? उत्तर देने, ये कहते हैं उत्तर देने का बहुत सही तरीका, जिधर से आप प्रश्न उठा रहे हो उधर से उत्तर देना है। आपको समझाया। उसने प्रश्न कहां से उठाया? उसने क्या बोला? कामादिक और क्षुधादिक के कारण अशुभ भाव तो मेरे हुए बिना नहीं रहते हैं। ठीक है। तोडरमल साहब ने अभी ऐसा नहीं बोला कि शुभ भाव के अंदर भी तेरी ये भावना होती है कि अष्ट कर्म को नाश करना है, क्षुधा को मिटाना है, इसलिए वो कोई बात नहीं कही। सीधी क्या बात कही? क्या बात कही गजानन साहब? कि जब तू शुभ में प्रवर्तता है या तेरा उपयोग जब शुभ प्रवृत्ति में लगता है तो उसके निमित्त से तेरे को वैराग्य की वृद्धि होती है, और वैराग्य की वृद्धि होने पर कामादिक की और क्षुधादिक की पीड़ा तेरे को हीन होती है। क्या कितनी सुंदर बात है। जब तू आगम का अभ्यास करता है, तू जब 6 द्रव्य की स्वतंत्रता का विचार करता है, तू शरीर के संबंध में विचार करता है, इसकी असुचिता का विचार करता है, इसके स्वतंत्र परिणमन का विचार करता है, इसके योग्यता रूप जो होने का कार्य उसका विचार करता है,
ऐसा जब तू विचार करता है तो तेरा राग ढीला पड़ता है, और राग ढीला पड़ता है तो शरीर की तरफ से जो डिमांड आती है उसकी पीड़ा तेरे को कम होती है, और जब कम पीड़ा होती है तो तेरे को उपचार भी कम करना पड़ता है, तो तेरे को अशुभ में भी कम लगना पड़ेगा। क्या आई बात है? आई बात है? क्या उत्तर है गजब का है बाबू जी? क्यों बताया आपको क्या कि इसमें जीव है आलू में है? एक तरफ तो बताया बाबू जी आलू में कितने जीव है, एक सुई के नोक के बराबर कितने अंडर, कितने आवास, कितने पूर्वी, कितने शरीर, फिर उसके अंदर जाके एक एक शरीर के आश्रय से इतने जीव। ठीक है, एक तरफ बताया कुंदकुंदाचार्य के निज आयु क्षय से जीव मरे। क्या बताया कि जब जब भी किसी का भी मरण होता है, जब तक उसकी आयु का क्षय नहीं होगा तब तक न तो तू बचा सकता है और न तू मार सकता है। एक तरफ तो ये बताया, और तीसरी तरफ ये बताया अगर तेरे को आलू खाने के भाव है तो तेरे करुणा ही नहीं है, तेरे को अनंत जीव का नाश करने है भाई। मैं तो मार ही नहीं सकता हूं, आप ही तो कह रहे हो मैं मार ही नहीं सकता हूं, फिर क्या चक्कर है? कौन मारता है जीवों को? कौन मारता है? बोलो भाई, कौन मारता है जीवों को? अरे कौन मारता है? अपनी आयु से मरते हैं। तो फिर साहब हम कुछ भी खाएं उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? फिर क्या फर्क पड़ता है आपको? जो जीव जिसकी श्रद्धा में ये बराबर बैठा हुआ है कि निज आयु से जीव मरे, वो जो जीव शरीर की स्थिति को जानता है, ये पुद्गल है, इसका पूरन गरन स्वभाव है, ये अशुचि है, ठीक है, वह जीव नियम से क्या करेगा कि वैराग्य वाला होगा, तो उसके जीवन में कैसा भोजन होगा जिसमें हिंसादि के काम नहीं हो या कम हो। आई बात समझ? क्या इसको बोलते हैं ज्ञान के साथ। तो वो ज्ञान क्या कि जब तूने आगम का अभ्यास करा तब तेरे को ये सुख प्रवृत्ति, तेरा जो प्रवर्तन हुआ उससे तेरे को वैराग्य शक्ति का जन्म हुआ। आई बात समझ? फिर वो नहीं करेंगे सहज। क्या जैसे इसको पता चला बाबूजी दही के साथ बेसन को मिलाएंगे और जीव लावा मिलेगा आपका, तो त्रस जीव की उत्पत्ति हो जाएगी, क्या करेगा वो? अगर कोई ये तर्क लगाता है, क्या तर्क लगाता है कि साहब उनका जन्म उनके हिसाब से होता है, उनका मरण उनके हिसाब से होता है, न तो मैं उनको मार सकता हूं, न तो मैं उसको बचा सकता हूं, मैं तो कुछ भी खाऊं तो चले। क्या है? मेरे तो ये श्रद्धा में बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है कि न तो मैं जीव को मार सकता हूं न मैं बचा सकता हूं। बोले तू धोखे में है। किस धोखे में? क्या धोखे में? क्यों कि तेरे को यदि सम्यक ज्ञान की तरफ तू बढ़ रहा है, तेरा निर्णय सच्चा हो रहा है, तो तेरी प्रवृत्ति ऐसी होगी, क्योंकि वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा तो तेरे को वो पीड़ा नहीं होगी कि मुझे आलू खाना है कि मुझे रात में खाना है। आई बात समझ? आई बात? पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया? बोले किससे बात उठाई टोडरमल साहब ने? जब तेरी प्रवृत्ति शुभ में लगी, अभी शुद्ध की बात ही नहीं है, उसकी बात ही नहीं है, अभी तो झगड़ा चल रहा है शुभ और अशुभ का। ये सिद्ध कर रहा है क्या निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि कि मेरी अशुभ प्रवृत्ति तो होएगी और शुभ में मुझे जाना नहीं। अब टोडरमल साहब ये सिद्ध करेंगे इस पूरे 1.5 पेज में कि तेरे को शुभ में प्रवर्तना योग्य है, तेरे को उसी का उद्यम करना है। ऐसी भाषा लेंगे, तेरे को उसी का उद्यम करना है। अरे गजब की बात होगी, उद्यम करना है? पंक्ति समझ में आ गई आपको? ठीक है, पहली पंक्ति तो एक कल तक का विषय हुआ, अब अपन उसके आगे की बात करते हैं। देखो निकालिए पेज नंबर 217, अंतिम पैराग्राफ है। ग्रंथ सब अपने पास रखना है भाई। हो अमृत है इस पंचम काल में, क्या रत्न है? रत्न यहां रखो, घर पे रखो, और जिस रूम में आप सोते हो उस रूम में रखो। बाबू क्या रात में नींद खुल जाए तो क्या करना?
नींद की गोली लेनी क्या है, जिनवाणी का श्रवण करना, पढ़ना, क्या करना बोलो कल्याण। हाँ रखो, नींद खुल जाए तो पलटा पल्टी करने से अच्छा है कि आप बैठ के विचार करो। हाँ पर बाबूजी रस क्या है इसका, ये सब एक्टिविटी कब होगी, रुचि के अनुसार भी चलता है। हाँ? शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से, अभी यहां शुद्ध की बात नहीं है ऋतु बाबू जी, शुभ में जब आप शास्त्राभ्यास करते हो, जब आप पंचपरमेष्ठी भगवान की समीपता रखते हो, जब साधर्मी के सत्संग में रहते हो, उस समय की बात चल रही आई बात समझ। जब आपकी शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगता है तब क्या होता है, उसके निमित्त से है? संगति का कुछ फल होता है कि नहीं होता है? संगति का कुछ फल होता है कि नहीं बाबूजी है? तो निमित्त से काम होता है। अरे क्या आप रोज गच्चा देते हो, सुबह क्या पढ़ाते हो, दिन में क्या पढ़ाते हो, अभी क्या बोलते हो, कभी क्या बोलते हो, है? एक तरफ तो बोलते हैं निमित्त से काम नहीं होता, अब मैं किसी के बीच साथ रहूं क्या फर्क पड़ता है? तो साहब सत्संगति में रहूंगा तो काम हो जाएगा, हमने तो ऐसा कहा नहीं। तो फिर सत्संगति में रहना कि नहीं रहना? बिल्कुल रहना। ये क्या चक्कर है, काम हो जाएगा इसकी गारंटी भी नहीं ले रहे हो, क्या है, और रहना है ये कह रहे हो है? अरे भैया सत्संगति में रहेगा तो तेरे काने ये बात पड़ेगी क्या कि सत्संगति में रहने से काम नहीं होता है, काम तो अपने स्वभाव के आश्रय से होता है। कौन बताएगा तेरे को? तेरे घर पे आके कोई परिवार वाले बताएंगे? वहां तो ये बताएंगे कि ये खाओ, ये पियो, ये ले लो, ये घूम लो, ये सामग्री लाओ, उसने ये कर दिया, आपने कुछ नहीं करा। ये तो यहाँ है, यहाँ आके आप विचार करते हो देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय भिन्न है, राग भिन्न है, मैं परिपूर्ण एक ज्ञायक भाव। कहाँ विचार करते हो बाबू जी? तो इस क्षेत्र का कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अच्छा तो क्षेत्र से धर्म होता है? ये तो आपको बैलेंस समझना पड़ेगा। क्या होता है सहज भैया, जब तू शुभ में प्रवृत्ति करता है उसके निमित्त से वैराग्य राग ढीला पड़ता है। कौन सा राग? 5 इंद्रिय के विषयों को पुष्ट करने में, जिसमें तेरा हिंसा अहिंसा का विचार खत्म हो गया है। जब तू आगम का अभ्यास करता है तो तेरा राग ढीला पड़ता है और तीव्र हिंसा के परिणाम से तू दूर हो जाता है। आई बात समझ? और नहीं पढ़ेगा तो, नहीं विचार करेगा तो, नहीं सत्संगति में रहेगा तो क्या करूं साहब, भूख लग रही थी तो कुछ भी खा लो, ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है। दूसरा एंगल टोडरमल्ली साहब ने जो यहां दिया, बाबूजी क्या, यदि तेरा शास्त्राभ्यास है, तेरा यदि ज्ञानियों के सत्संग है, तेरा पंचपरमेष्ठी भगवान के प्रति तेरी समीपता है, उनकी निकटता है, तो तेरे को नियम से कामादिक और क्षुधादिक की पीड़ा कम होगी। ये गजब की बात है। आई बात समझ? क्या देख लेना आपके पास जगत के अंदर जिनके पास पंचपरमेष्ठी भगवान नहीं है वो कितने परेशान है, भले बाहर में कितना साधन हो उनके पास, और जिनके पास पंचपरमेष्ठी भगवान है जो उनकी वाणी का विचार करता है, उनके पास साधन कम हो तो भी वो कम दुखी। बोलो है कि नहीं? कितनी गजब की बात कही टोडरमल्ली साहब है? आपको लाभ ही नहीं लगता। अभी मैं सिर्फ पुण्य के एंगल से बात कर रहा हूं, अभी धर्म के एंगल से तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अभी तो आपको मात्र पुण्य के एंगल। क्या कहते हैं पहले अधिकार में टोडरमल्ली साहब कि जिनेंद्र भगवान के आकार का अवलोकन करते हो, उनके गुणों का विचार करते हो, यदि उनकी समीपता करते हो तो नियम से वह परिणाम मंद कसाय वाले ही होंगे। तीव्र कसाय वाला तो यहां आएगा ही नहीं। क्या कहते हैं सर? कौन आएगा पंचपरमेष्ठी भगवान के पास? कौन सुनेगा ये बात? परिग्रह चिंता दुखी मानो, जिस जीव ने परिग्रह को सुख मान रखा है। बोलो, जब तेरी कसाई की मददता होगी तभी तो तू अपनी कमी को स्वीकार करेगा। बाकी कौन सीखेगा, कौन सुनेगा? बोलो है? तीव्र कसाई वाला सुनेगा अपनी गलती? बाबूजी
भले ही आप नहीं मान रहे हो, लेकिन भगवान के सामने आगे बोलते तो हो, परिग्रह चिंता दुखी मानो, मैंने विषय कसाई की खाई खूब भरी, लेकिन वो रिक्त रही। बाकी आप कहां बोलोगे? बोलो ये बात, कब विचार करोगे ये बात है? और जब आप इस तरह का विचार कर रहे हो, इसका मतलब अभी आपकी कसाई की मंदता है। इस बात की टोडरमल्ली साहब ने पहले अधिकार में गारंटी ली। आई बात समझे? अरहंत से प्रयोजन सिद्धि में कहा है क्या बात हो गई? दो बात क्या हो गई? यदि आपके परिणाम शास्त्राभ्यास में लग रहे हैं, वस्तु स्वरूप के चिंतन में लग रहे हैं, वो नियम से शुभ परिणाम है, लेकिन उस परिणाम का लाभ क्या है कि आपको कामादि और क्षुधादि की पीड़ा कम होगी। तो साहब कम होगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि तेरे को इलाज भी कम करना पड़ेगा। इसमें क्या सीधी बात है? जब तू बात इलाज की कर रहा है तो हम भी उत्तर इलाज की तरफ से दे रहे हैं। टोडरमल्ली साहब की स्टाइल देखिए आप। तू बात कहां से कर रहा है? बाबूजी क्या भाई, तेरे को क्षुधादि की पीड़ा है तो तू भोजन बना रहा है। जब तू शरीर के संबंध में विचार करेगा, है ना, भोजन के हिंसा का विचार करेगा, तो जो तू 10 आइटम बना रहा है, तेरे 2 आइटम से काम चले जाएंगे, तो तू 10 बना रहा है, तेरे को 10 की पीड़ा है। कह साहब, थाली में 5 आइटम है, वो क्या है? स्टेटस नहीं है, वो क्या है? बोलो क्या है? अरे बोलो ना, पीड़ा है। अलमारी में 100 साड़ियां क्या है? स्टेटस नहीं है, क्या है? अरे क्या बोलो ना, आवाज आपकी नहीं आ रही, इतने जने बैठे हो। क्या है बाबूजी? पीड़ा है। आप अपने को उसको स्टेटस मान रहे हो। एक व्यक्ति के जेब में गोली है और वो बोलता है मेरे पास गोली है, और एक के जेब में गोली नहीं है। कौन सुखी है? अरे बोलो, एक जने के जेब में गोली है और एक के जेब में गोली नहीं है, तो कौन सुखी है? फिर से बोला, आवाज ही नहीं आ रही है। क्या है? कौन सुखी है? गया गोली नहीं वाला सुखी है। अब एक के पास मकान है, एक के पास मकान नहीं है, कौन सुखी है? एक के पास वस्त्र नहीं है और एक के पास वस्त्र है, कौन सुखी है? तो फार्मूला तो सब जगह एक जैसा लगाओ ना। बोलते तो भगवान के नाम में परिग्रह चिंता दुखी मानो, फिर क्या है? बाबूजी क्या है? ये बात कब समझ में आएगी तेरे? जब तू पंच परमेश्वरी भगवान के समीप आएगा, तब तेरे को समझ में आएगी। और तू यहां से दूर रहेगा तो तू निरंतर क्या करेगा? उसकी पीड़ा सताती रहेगी। आज ये लाओ, आज ये लाओ, आज ये लाओ, आज ये लाओ। और क्या है? फिर भगवान के सामने आगे बोलेगा मैंने रोज साधन जोड़े, लेकिन सुख तो हुआ ही नहीं है। तो हमने कब कहा था कि साधन जोड़ने से सुख होता है? बोलो, किसने कहा था साधन जोड़ने से सुख होता है? बोलो, कब कहा था संयोगों से सुख होता है? बोलो ना, फर्क समझ में आया? यहां आने का लाभ पता चला आपको? अभी ये शुभ भाव है, शुद्ध भाव नहीं है वो तो अभी है। शुभ भाव में जाने पर भी क्या होता है कि आपके वैरागी। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, यदि आप निरंतर शुभ भाव में वर्तते हो है और वैरागी की वृद्धि नहीं हो रही है, तो आपकी अभी समझ लेना मिथ्यात्व का जोर ज्यादा है और इधर सिर्फ आपके सुस्त ज्ञान है। ये भी तो है एंगल, बाबूजी ये भी तो एंगल है। मेरे को तो सब चलता है, मेरे तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में ये जोड़ना, ये करना, ये करना, ये करना, फिर क्या चढ़ा तेरे को? रंग ही नहीं चढ़ा है। जितेंद्र भगवान की वाणी तो चढ़ी नहीं तेरे। दोनों पक्ष है ना। वो जब छोटी क्लास में थे तो सेंटेंस बनवाते थे ना, इंट्रोगेटिव, क्या क्वेश्चन, ये एक सेंटेंस को 5 तरीके से बनाओ। इसी सेंटेंस को मैंने अलग तरीके से बना दिया। समझ में आ गई आपको बात भाई साहब? क्या एक बात समझ लेना, क्या बात? वाच्यवाचक संबंध है। यहां से जो शब्द कहे जा रहे हैं, अंदर में जाकर यदि आपने उसके भाव को पकड़कर अंदर में जाकर भिन्नता नहीं करी, तो ये सिर्फ शब्द ही रह जाए। समय साहब में कहा टीका करते समय छावड़ा जी क्या है?
जैसे आपको बोलते हैं ना हापुस आम, जैसे ही हापुस बोला तो आपको कितनी चीजें एकदम आपके चित्त में आ गई। उसकी कीमत चित्त में आ गई, उसका स्वाद चित्त में आ गया, कब आता है वो चित्त में आ गया, कहाँ के सबसे बढ़िया है रत्नागिरी का हापुस वो आ गया, उसकी कितनी कीमत है, उसका कितनी चीजें आ गई। और जब आपको बोला कि तू गायक है? क्या आया भाई साहब चित्त में? सिर्फ शब्द डोलते हैं तेरे, भाव तो पकड़ में नहीं आया है। गायक गायक बोला तो क्या समझ में आया? तो बताना। वाच्यवाचक नियोग समय साथ जब अपन प्रारंभ करेंगे मैं आपको बताऊंगा। प्रारंभ में लिखा है, ठीक है, लिखा क्या विषय है, यहां क्या बात हो गई बाबूजी? पहली बात ये हो गई, टोडरमल साहब पूरी ताकत से ये सिद्ध कर रहे हैं कि तेरे को शुभ में प्रवर्तना योग्य है। तो पहला तर्क तो शुभ का दे दिया उन्होंने कि यदि तू शुभ में प्रवर्तेगा तेरे वैराग्य उसके निमित्त से बढ़ेगा और तेरे को कामादि की पीड़ा कम होगी। जिस पीड़ा की तू बात कर रहा है तेरी इलाज तो पहले ही हो जाएगा शुभ से, ये बात बता। अब दूसरी बात, क्या तू कह रहा है ना उद्यम करके जाना पड़ता है? बोले ठीक है, उद्यम करके तू शुभ भाव में प्रवर्त, लेकिन उद्यम करने पर भी क्या क्या कह रहे हैं? उद्यम करने पर भी यदि कामादिक और क्षुदादिक तेरे को पीड़ित करते हैं तो उनके अर्थ जिससे थोड़ा पाप लगे वह करना। क्या कह रहे गजानन साहब? क्या तेरे को लगता है कि मेरे को परिवार चलाना है और तेरे को पीड़ा कर रहे हैं कि नहीं परिवार नहीं चलाऊंगा तो क्या होगा, बच्चों का नहीं करूंगा तो मुझे कुछ न कुछ आजीविका करनी है। ठीक है, तेरे को पीड़ा सता रही है, ठीक है, लेकिन ऐसी आजीविका का चयन मत कर कि जिसमें बहुत हिंसा होती हो। क्या क्या कह जाओ सर? ऐसा क्या फर्क पड़ता है? श्रावक के तो कहा है कि भाई वो तो उस तरह के हिंसा से बच नहीं सकता श्रावक है। उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा है, संकलेश वो क्या बोलते हैं, वो हिंसा तो नहीं होती, लेकिन घर करते समय आरंभ करेंगे तो घर की तो हिंसा होगी है, व्यापार करेंगे तो हिंसा होगी, और श्रावक के तो होती है। अरे भाई होती है, इसका मतलब है कि उसकी भूमिका में पाई जाती है, लेकिन वहां इस तरह का विचार तो होता है कि किसमें तीव्र हिंसा है और किसमें मंद हिंसा है। तू किराने की दुकान खोल रहा है तो तेरे को एसिड नहीं बेचेगा तो भी काम चल जाएगा। किसी जमाने में जैनी लोग सर्प भी नहीं बेचते थे, आई बात समझ में? साबुन नहीं बेचते थे। एक ऐसा है, आप इंडिविजुअल करो और आप घर में है ना, घर में आप लाते हो बटर, वो तो क्या है, बटर क्या है, अभक्ष है, ठीक है, आपसे रहा नहीं जा रहा है और आप खा रहे हो, वो तो महानिंद्य काम है। लेकिन उससे ज्यादा निंद्य काम क्या है कि आप लोगों को मिला के बुला के खिलाओ। आई बात समझ में? क्या उससे बड़ा निंद्य काम क्या है बाबूजी? मैं दोनों की प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, घर में भी नहीं खाना और लोगों को भी नहीं खिलाना, लेकिन मान लो नहीं दे पा रहे हो, बहुत सारे ऐसे जैनी भाई है जो घर में आलू प्याज खाते हैं, वाया मीडिया कहीं न कहीं से तो अपने को पता चल ही जाता है, और हम भी समाज के बीच में ही रहते हैं 23 घंटे, तो नहीं कह जाता। लेकिन आप सामूहिक भोजन में अगर आलू प्याज बनाओ तो वो तो महानिंद्य काम है। तो साहब घर में खा रहे हैं ना, अरे घर में खा रहे हैं वो भी गलत है, वो समाज में बना रहे हैं वो तो और ज्यादा गड़बड़ है, वो परंपरा ध्वस्त कर रहे हो आप सामाजिक। आई बात समझ? हाँ हाँ, काला क्यों करे? कई बात समझ में आपको? हर चीज की अपेक्षा आपको समझनी पड़ेगी, है ना? क्या कह रहे हैं यहां? उद्यम करने पर भी, उद्यम कहीं का करना है? शुभ भाव में प्रवर्तने का उद्यम करने पर भी यदि आपको कामादिक क्षुदादिक की पीड़ा होए तो आपको क्या करना? जिसमें हिंसा कम हो वह कार्य करना। ये बात दूसरी बात हो गई। परंतु
क्या निसंक, क्या सिर्फ पाप में प्रवर्तना तो योग्य नहीं है कि साहब ये तो सुख को छोड़ दो और आप एकांत पाप में प्रवर्तो, ये तो योग्य नहीं है। ये किसी भी कीमत से टोडरमल साहब ने उसको ना कह दिया, निश्चयवासी को बिल्कुल डिनाई कर दिया कि तू कह रहा है ना कि साहब सुख में प्रवर्तना योग्य नहीं, तो टोडरमल साहब कह रहे नहीं, सुख में प्रवर्तना योग्य है। और प्रवर्तते हुए भी यदि तेरे को असुख की पीड़ा, मतलब कामादिक की पीड़ा ज्यादा हो तो कब हिंसा का काम करना, लेकिन निसंग रूप से, मतलब बिना सुख में जाना ही नहीं और एकांत असुख में रहना, ये तो योग्य नहीं। ठीक है। फिर उसने कहा था प्रश्न, साहब ज्ञानी तो इच्छा का अभाव करने के लिए लगते हैं। क्या करते हैं बाबूजी? ज्ञानी तो इच्छा का अभाव करना चाहते हैं, और जब इच्छा का अभाव करना चाहते हैं और ज्ञानी इच्छा से भगवान की पूजा भी करते हैं, ये क्या कॉन्ट्रावर्सी है? क्या कॉन्ट्रावर्सी समझ में आई? ज्ञानी क्या चाहते हैं? इच्छा का अभाव करना, और ज्ञानी इच्छा से यात्रा करते हैं, इच्छा से दान देते हैं, इच्छा से भगवान की पूजा करते हैं, अभाव भी चाहते हैं और इच्छा भी करते हैं। ये मेरे समझ में नहीं आए। कौन कहता है? क्या बोलो? इच्छा का अभाव चाहते हैं ना सब, जितने भी ज्ञानी है, तो इच्छा तो क्या है? हाँ, अब इसका उत्तर बहुत सुंदर दिया बाबूजी टोडरमल साहब ने। उत्तर देने से पहले मैं आपको लौकिक उदाहरण देता हूं। क्या बाबू, आपने कोई सामान मंगाया बेचने के लिए, उसकी कीमत 200 रुपए है, ठीक है, और जिस आदमी ने भेजा है, क्या वहां से, जहां से दिल्ली बॉम्बे से मंगाया, उसने रोड परमिट नहीं लगाया और सेल टैक्स वालों ने पकड़ लिया है और उन्होंने कहा है भैया इसकी पेनल्टी 500 रुपए लगेगी, तो आप क्या करोगे? बोलो भाई, क्या करोगे? शायद भैया सामान है 200 रुपए का है, वो राखी बेचते हैं ना, राखी के दिनों में बाबूजी लिफाफे में वो वजन करते हैं। अब बुकिंग के पहले जमाने में ऐसा होता था, वजन नहीं हुआ तो बहुत सारी राखियां भेज दी, कुंदा 5-5 रुपए का। जब यहाँ डिलीवरी देने आया और वो पूछता है इस लिफाफे का वजन ज्यादा है, अब इसमें 300 रुपए आपके पेनल्टी लगेगी, ये राखी आई है, तो क्या करना? हाँ बोलो भाई, क्या करना? हाँ अरे बोलो ना, पैसा क्या करना? नहीं लेना? क्या? तो टोडरमल साहब ने क्या कहा, बहुत मार्मिक उत्तर दिया कि जहां लाभ ज्यादा हो और नुकसान कम हो रहा हो, तो समझदार आदमी क्या करता है, मान लो 2 लाख की गाड़ी है और 2000 की पेनल्टी देके छूट रही है तो छुटा लेगा, लेकिन 2000 की गाड़ी में 5000 की पेनल्टी तो नहीं देगा। क्या 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 उत्तर दिया टोडरमल साहब ने? क्या उत्तर दिया? हाँ, जहां लाभ ज्यादा हो और नुकसान कम हो तो क्या है, नुकसान कर देगा है? क्या ऐसा होता है ना भाई साहब? क्या मंदिर बन रहा हो और समाज वालों ने तय करा हो कि सबके घर में जाएंगे, ठीक है, जो अभी यहाँ नहीं दे रहा है दान तो घर में जाएंगे, तो उसने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? कि यहाँ अपन कोई 10-20 हजार रुपए दे दो, क्योंकि 5 जने घर में आएंगे तो वो 1 लाख रुपए ले जाएंगे। क्या दिमाग लगाया ज्यादा? तो यहाँ 20,000 दे दो तो क्या होगा? तो 20,000 देने के नहीं देने, अभी दान है कि नहीं है वो जाने दो, वो तो मैं बाद में समझाऊंगा दान किसको कहते हैं। अभी तो टोडरमल साहब का उदाहरण, क्या 20 दे दो तो क्या होगा? घर आएंगे नहीं, 5 जने आएंगे तो झंझट होगी, बोलेगा नहीं आपको तो 1 ही देना पड़ेगा, तो वो 20 दे के क्या करता है, छूट जाता है, नहीं 1 लाख। तो आपने क्या कर दिया है बाबूजी? ऐसा होता है ना। ये उदाहरण टोडरमल साहब ने कि कोई पुरुष रुपया तो देना नहीं चाहता है, क्या पैसा तो देना नहीं चाहता, लेकिन कम पैसा देकर यदि अपना ज्यादा माल सुरक्षित हो रहा है तो क्या करें? देखो इनकम टैक्स होती है ना, इनकम टैक्स, तो विदाउट का पैसा आपने इकट्ठा कर लिया है तो क्या करना है? टैक्स तो नहीं भरना चाहता, लेकिन अब छापा पड़ गया है और सरकार की एक पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है? कि आप 33% दो और पेनल्टी दो और तो ये बाकी 1 नंबर में हो जाएंगे। फिर क्या करेगा?
है? फिर क्या करेगा बाबूजी? जब तेरे को देना ही था तो पहले दे देना। नहीं, देना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये तो मैंने मजबूरी में दिया है। क्या दिया है? मजबूरी में। उसी प्रकार ज्ञानी इच्छा तो नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें वो टोटल मुझे यह बता रहे। देखो पढ़ता हूं मैं कल इस पैराग्राफ के अपन चर्चा करें। और तू कहता है, क्या कहता है? ज्ञानी के इच्छा नहीं है और शुभोपयोग इच्छा करने से होता है। इच्छा नहीं है मतलब यहां इसका अर्थ समझना कि इच्छा का भाव नहीं है, इच्छा को रखना नहीं चाहता है ना। जो सो जिस प्रकार कोई पुरुष किंचित मात्र भी अपना धन देना नहीं चाहता, परंतु जहां बहुत धन जाता जाने वहां अपनी इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है। क्या करता है बाबूजी? अधिक धन जाता जाने वहां इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है। उसी प्रकार ज्ञानी किंचित मात्र भी कसाय रूप कार्य करना नहीं चाहता, लेकिन परंतु जहां बहुत कसाय रूप अशुभ कार्य होता हो वहां जाने तो इच्छा रूप अल्प कसाय रूप में शुभ कार्य में प्रवर्तने का उद्यम करता है। इस पैराग्राफ का अपन कल विचार करेंगे। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।